हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन, है ना। तो बेटा नेमिंग रिएक्शन हम स्टार्ट किए थे पहले हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का। तो आज नेमिंग रिएक्शन में पढ़ाएंगे बेटा आज SN1 रिएक्शंस के बारे में। SN1 रिएक्शंस, ध्यान देना बाबू, एंड SN2 रिएक्शंस। SN2 रिएक्शंस, ठीक है। ये नंबर 1। नंबर 2 बताएंगे बेटा डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस, ठीक है। और तीसरा रहेगा बेटा हंस डिकर रिएक्शंस, हंस डिकर रिएक्शन। चौथा रहेगा उर्ज फिटिक रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन। एंड फिटिक रिएक्शन, एंड फिटिक रिएक्शन, ठीक है। और बेटा पांचवा रहेगा बल्ज सीमेंट रिएक्शंस, बल्ज सीमेंट्स, बल्ज सीमेंट्स रिएक्शन। ये 5 आपका नेमिक रिएक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको लिख लो पहले। ये किसका है? हेलो एल्केन और हेलो एरिन का चैप्टर 1। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 1। उसके बाद तुमको अल्कोहल फिनोल ईथर का नेमिक रिएक्शन पढ़ाएंगे, ठीक। चलो तो बाबू सबसे पहले बात करते हैं SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बाबू SN1 रिएक्शंस के बारे में। SN1 रिएक्शंस, SN1 रिएक्शन जो होता है ये अप्लीकेबल होता है बाबू 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड पर। कहाँ होता है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड पर होता है, ठीक है। मान लेते हैं ये कार्बन है, ठीक है, इसका 4 बॉन्ड होता है। तो मान ले यहाँ पर एक CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक CH3 लगा हुआ, और यहाँ X होता है हैलोजन ग्रुप, लीव करने वाला ग्रुप। तो जानता है तुम कि X के जगह पर ये X निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ X माइनस के फॉर्म में। तो ये X माइनस की जगह पर ये आपका F माइनस भी निकल सकता है, Cl माइनस भी, Br माइनस भी, और I माइनस भी। लेकिन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा? I माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। फिर कौन होगा? Br माइनस। फिर कौन होगा? Cl माइनस। फिर कौन होगा? F माइनस। सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन होगा? I। ये I रहेगा तो I माइनस जल्दी निकलेगा। ये I माइनस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, बेस्ट क्या रे बाबू? लिविंग ग्रुप। बेस्ट क्या बता? लिविंग। क्यों? क्योंकि तुमको मालूम है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप 17 में तो साइज बढ़ता है। तो साइज बढ़ेगा, इसका मतलब कार्बन के साथ अगर I का रहेगा उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जल्दी वहाँ से I माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसको लिखो पहले। चलो अब बाबू यहाँ देखो, यहाँ पर 3 बल्कि ग्रुप लगा। ये भी बल्कि ग्रुप, बल्कि और बड़ा ग्रुप रे। ये भी बल्कि ग्रुप, ये भी बल्कि, ये भी बल्कि ग्रुप। तो ये बहुत बड़ा ग्रुप एक है, ये भी बहुत बल्कि ग्रुप है, ये भी क्या बहुत बल्कि ग्रुप है, ठीक है। तो बल्कि ग्रुप होने का बेटा यहाँ आपस में बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है, और उस रिपल्सन को हम लोग बोलते हैं बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बोलेंगे। इतना ज़्यादा रिपल्सन होता है कि X जो होता है अपने आप लीव कर जाता है, कोई न्यूक्लियोफाइल लगने का जरूरत नहीं। ये X माइनस यस अपने आप कार्बन से क्या होता है? लीव कर जाता है, ठीक है। तो जब लीव कर जाएगा तो कार्बन के माथा पर क्या हो जाएगा? बताओ, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर क्या बताओ? CH3 होगा। ये आपका CH3, ये आपका CH3,
और यहाँ से बाबू क्या हो गया, एक्स माइनस क्या कर दिया, लीफ कर दिया। ये आपका स्टेप 1 होता है, स्टेप 1। और बेटा स्टेप 1 हमेशा क्या होता है, स्लो होता है। याद रखना, कोई भी चीज़ आयन न्यूट्रल से जब आयन बनेगा तो स्टेप स्लो होता है। तो बेटा यहाँ न्यूट्रल है, ये ना प्लस है ना माइनस यहाँ पर है, ये न्यूट्रल है। तो ये न्यूट्रल से जब कोई भी चीज़ आयन बनेगा तो वो स्टेप स्लो होता है। वो स्टेप क्या होता है बाबू, स्लो। तो इसलिए इसका स्टेप 1 क्या है, स्लो है। ठीक है, इसको लिखो पहले। अब ये कार्बन जो 3 कार्बन से गिरा और कार्बन पर जब प्लस है बाबू, उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बना। और ये कार्बोकैटायन 3 कार्बन से घिरा हुआ है, जिसको बोलते हैं वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन। लिख लो, ये स्टेप 1 हुआ। अब सुनो, कहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ऊपर में। सुनो, अब स्टेप 2 देखो क्या होगा बेटा। देखो स्टेप 2, ये आपका स्टेप 2 भी जो होगा, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन आएगा। फिर से मान ले CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, और यहाँ पर भी क्या बाबू, CH3 है। यहाँ पर कार्बोकैटायन। अब निक्लोफाइल कोई आएगा। निक्लोफाइल मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। मान ले अब ये OH माइनस आया, ये निक्लोफाइल है। अब यहाँ अटैक किया, अब क्या बना देखो तो, ये C, यहाँ पर क्या बाबू CH3, यहाँ पर क्या बेटा CH3, यहाँ क्या बताओ CH3, ये OH। ये स्टेप 2 हुआ। ये क्या हुआ, स्टेप 2। लेकिन स्टेप 2 जो होता है फास्ट होता है, ये रिएक्शन फास्ट होता है स्टेप 2। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ आयन से जब न्यूट्रल बनेगा तो स्टेप फास्ट होता है। तो यहाँ पर जो इसको मिटा देते हैं बाबू, तुमने वीडियो को रोक के लिख लेना, इसको मिटाते हैं। सुनो बाबू, अब यहाँ पर बेटा देखो तो ये आयन से न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब आयन से न्यूट्रल में कन्वर्ट होगा तो वो आपका फास्ट होता है। इसीलिए स्टेप 2 बेटा इसका क्या है, फास्ट है। और ये SN1 जो बेटा रिएक्शन से, ये SN1 जो रिएक्शन हो रहा है, ये कम्प्लेक्स रिएक्शन से। क्या है, कम्प्लेक्स रिएक्शन। कम्प्लेक्स रिएक्शन वह होता है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक से ज़्यादा स्टेप में बने। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक से ज़्यादा स्टेप में बने, उसको बोलते हैं कम्प्लेक्स रिएक्शन। और कम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन उन स्टेप पर निर्भर करता है जो स्टेप स्लो होता है। तो भाई यहाँ पर जब हम देख रहे थे SN1 रिएक्शंस में, SN1 रिएक्शंस में जो आपका स्टेप 1 है, ये स्टेप 1 था वो आपका स्लो था, है ना। और स्टेप 2 जो था बाबू, इसका फास्ट था। तो SN1 रिएक्शन जो है कौन स्टेप पर निर्भर करेगा, जो स्टेप स्लो होता है। क्योंकि SN1 क्या, कम्प्लेक्स रिएक्शन है। और कम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है उसको कहते हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक से ज़्यादा स्टेप में बने। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन उन स्टेप पर निर्भर करेगा जो स्लो कौन है, स्टेप 1। तो क्या स्टेप 1 निक्लोफाइल लगा था, नहीं, वहाँ X माइनस अपने आप हटा था, तब ये निक्लोफाइल आया। दैट मीन्स SN1 रिएक्शन जो होगा डज नॉट डिपेंड्स अपॉन निक्लोफाइल। क्यों, निक्लोफाइल कहाँ लगा, यहाँ पर भी C था, यहाँ पर भी CH3 था बाबू, यहाँ पर भी CH3 था, और यहाँ पर भी CH3 था, और यहाँ X था। इतना बल्कि ग्रुप था कि X अपने आप हटा, कोई निक्लोफाइल लगाने का जरूरत हमको नहीं पड़ा। दैट मीन्स इन SN1 रिएक्शंस, इन SN1 रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मतलब स्पीड उसका, द रेट ऑफ रिएक्शंस, द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन निक्लोफाइल, डज नॉट क्या रे बाबू, डिपेंड अपॉन निक्लोफाइल। ये निक्लोफाइल पर निर्भर नहीं करे, क्योंकि निक्लोफाइल कहाँ लग रहा है,
एक्स निकल रहा है उसके बाद न्यूक्लियोफाइल लग रहा है, तो फास्ट स्टेप है। और जो स्टेप जिसका जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन उन स्टेप पर निर्भर करता है जो स्टेप स्लो है। तो स्टेप 1 स्लो है और स्टेप 1 में कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं लगा हुआ, इसीलिए डज नॉट डिपेंड्स अपॉन क्या न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर नहीं करेगा। दैट मीन्स रेट जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शंस जो होगा ओनली रिएक्टेंट पर निर्भर करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट पर निर्भर करेगा। इसका ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, ओनली किस पर करेगा बाबू, रिएक्टेंट पर करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर नहीं करेगा। दैट मीन्स रेट का मतलब आर, इसको हटा दे के मतलब रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर नहीं करेगा। लिख लो। चलो यही का तरह SN1 रिएक्शन। अब बात करते हैं बाबू SN2 रिएक्शन। ये SN2 रिएक्शन जो होता है वो सिंगल स्टेप में होता है, और जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन रिएक्टेंट से बनने जाएगा प्रोडक्ट उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। सब तुम लोग मालूम है पहले से। देखो बाबू अब बात करते हैं SN2 रिएक्शन, और याद रखना बेटा SN2 रिएक्शन जो होता है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड पर होता है और ये सिंगल स्टेप में होता है, ठीक है। मान ले सुनो बाबू, ये C है, यहाँ पर X लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर मान ले CH3 है और यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है। तो जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ एक ही कार्बन से बॉन्डेड मतलब 1 डिग्री। देखो तो एक ही बल की ग्रुप है और बाकी H क्या छोटा ग्रुप है, तो यहाँ रिपल्सन कम हो रहा है। रिपल्सन कम होगा तो यहाँ से X निकलेगा नहीं, इस X को निकालने के लिए न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो भाई अब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से आएगा कि पीछे से आएगा, तो फ्रंट से आएगा तो X निकलता है माइनस के फॉर्म में और न्यूक्लियोफाइल भी माइनस के फॉर्म में, तो आपस में रिपल्सन कर जाएगा ना। इसलिए न्यूक्लियोफाइल बेटा कहाँ से आएगा, पीछे से आएगा और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो कार्बन X का बॉन्ड क्या होगा, यहाँ टूटेगा। एक बॉन्ड का बनना एक बॉन्ड का टूटना एक साथ, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। बहुत कम समय के लिए होता है, तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेप 2 में नहीं आता, स्टेप 1 में ये हो जाता है। तो एक बॉन्ड का टूटना और एक बॉन्ड का बनना क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट होता है। मतलब ये कार्बन X का बॉन्ड टूट रहा है बेटा और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ पर क्या देखो बाबू CH3 है बेटा, यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट, एक बॉन्ड का टूटना और एक बॉन्ड का बनना। इस तरह क्या बताओ, ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। उसके बाद अपने आप ये X निकल जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। दैट मीन्स ये C, यहाँ पर क्या बता क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर क्या बेटा CH3 है, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H, और यहाँ से क्या X माइनस क्या कर गया, लीव कर गया। तो बन गया प्रोडक्ट एक ही स्टेप में हुआ। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर निर्भर हुआ। मतलब X को हटाने के न्यूक्लियोफाइल लग रहा है और 1 डिग्री में न्यूक्लियोफाइल लग नहीं रहा था, X अपने आप निकल रहा था। चलो दैट मीन्स इन SN2 रिएक्शन बेटा, इन SN2 रिएक्शंस द रेट ऑफ रिएक्शंस, ये कॉमा दे थोड़ा सा, the rate of reactions, the rate of reaction depend upon nucleophile as well as reactant, दोनों पर निर्भर करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर और रिएक्टेंट पर। दैट मीन्स रेट डायरेक्टली क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा एंड क्या होता, न्यूक्लियोफाइल दोनों होगा, न्यूक्लियोफाइल। अब इसको हटा डायरेक्टली लगाते क्या लगाते, के लगाते कि क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं, फिर तुम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया SN2 रिएक्शन। और बेटा SN2 रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, एक ही स्टेप में होता है। और SN1 रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, उसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए 2 स्टेप लगता है।
और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन उन स्टेप पर निर्भर करता है जो स्टेप स्लो होता है। ठीक, चलो लिख लो। चलो ये समझ में आ गया तुम लोग को। तो याद रखना बेटा, ये नोट में थोड़ा सा कि जब हम लोग ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये मान ले 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये 1 डिग्री है, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री को आएंगे तो बेटा इधर SN2 रिएक्शंस होना चाहेगा। ठीक है, लेकिन 1 से 3 को आएंगे बेटा तो यहाँ पर SN1 रिएक्शन होना चाहेगा। ठीक है, लिख लेना चीज को नोट में। चलो अब बाबू बात करते हैं डॉस प्रोसेस क्या है। डॉस प्रोसेस जो होता है बेटा, यहाँ पर डॉस प्रोसेस क्या पहले समझो। मान ले बेंजीन के ऊपर लगाए Cl तो क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। ध्यान देना बेटा, ये बेंजीन के ऊपर जब Cl लगा रहता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लोरोबेंजीन। अब ध्यान देना, तुमको मालूम है कि RX ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है। तुमको मालूम है कि X का इलेक्ट्रोनेगेटिव R से ज़्यादा होता है, तो R पर डेल प्लस और X पर क्या बेटा, डेल माइनस। अब कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, जैसे ही R पर अटैक करता है तो वहाँ से X लिप करता है, तो क्या बन जाता है बताओ, ये RNU, NU मतलब न्यूक्लियोफाइल, प्लस X माइनस लिप कर गया। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल गया, X भी न्यूक्लियोफाइल है भाई, X पर भी माइनस है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसकी जगह पर या तो आपका OH माइनस होगा या आपका Cn माइनस होगा, ये सब। ठीक है, तो ये गया तो ये न्यूक्लियोफाइल बाहर निकला। तो एल्काइल हैलाइड पर RX को बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, ये हेलो एल्केन बोलते हैं। एल्काइल हैलाइड कॉमन नेम और हेलो एल्केन IUPAC नेम। तो एल्काइल हैलाइड पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, मतलब X बाहर निकलता है। लेकिन हेलो एरीन्स पर, बेंजीन के ऊपर अगर कोई हेलोजन ग्रुप लगा रहे, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, उसको बोलते हैं हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली नहीं शो करता है। क्यों नहीं करता, अब बताते हैं। देखो, हेलो एल्केन पर न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है पर हेलो एरीन्स पर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो मालूम जितने भी हेलोजन ग्रुप X ग्रुप होते हैं बेटा, फ्लोरो रहे या क्लोरो रहे या ब्रोमो रहे या आइडो रहे, सबका बेटा वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ एक बॉन्ड से बना हुआ है, फिर भी क्लोरीन के पास कितना बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब तुमको मालूम है कि सर 2 इलेक्ट्रॉन मिल के एक बॉन्ड बन जाता है। या तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 है। जहाँ हम बताए थे जहाँ कंजुगेटेड होता है वहाँ रेजोनेंस होता है। कंजुगेट कहाँ होता है, हम बताए थे सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, इसको बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। फिर आपका लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, इसको बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। कार्बन पर प्लस या प्लस, फिर सिंगल, फिर डबल, इसको बोलते हैं कंजुगेटेड। फिर माइनस, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, इसको बोलते हैं कंजुगेटेड। और जहाँ कंजुगेटेड होता है बेटा वहाँ रेजोनेंस होता है। सुनो, तो बाबू यहाँ रेजोनेंस होगा। मान ले कार्बन, ये क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन रिंग को दे दिया कार्बन को, तो कार्बन कितना बॉन्ड हो जाएगा, 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो 5 विचार करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन बेटा आगे मूव करता है। तो आगे जब मूव कर जाएगा, ध्यान देना बाबू, तो ऐसे हो जाएगा, देखो बेटा इस तरह से, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन मिला, एक बॉन्ड और बन जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और Cl पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को दिया। चलो, अब फिर ये घूमते रहेगा, ये माइनस यहाँ आएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन और घूमेगा उस तरह से। तो सुनो बाबू, तो आपका क्या हुआ, देखो बेटा यहाँ बॉन्ड बन गया, या माइनस फिर डबल बॉन्ड, इस तरह से। और बेटा Cl पर क्या बता, क्या आ गया, फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर ये माइनस यहाँ आएगा तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन आगे माइग्रेट करेगा ही। चलो, इस सिंबल को बोलते हैं रेजोनेंस सिंबल बोलते हैं। तो देखो बाबू क्या हो गया, देखो इस तरह से, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस, और डबल बॉन्ड Cl पर क्या, प्लस। प्लस Cl पर क्यों, कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दिया। देखो बेटा, रेजोनेंस के कारण ये कार्बन और Cl में डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड आने से क्या होता है, कार्बन Cl का बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत हो जाता है, जल्दी टूटेगा नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड आ जाने बेटा क्या होता है, sp2 करेक्टर हो जाएगा। और sp2 करेक्टर में जो होता है बेटा, ये सब पढ़ा हुआ तुम लोग, sp2 करेक्टर में डबल बॉन्ड का मतलब क्या, sp2 करेक्टर।
जब sp2 करेक्टर आ जाएगा तो वहाँ बाबू s करेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, या सॉरी sp2 डबल बॉन्ड आने से क्या होता है बाबू, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। s डबल बॉन्ड में क्या आता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर ज़्यादा होता है। तो s करेक्टर ज़्यादा होने से कार्बन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या करेगा, इस क्लोरीन को कार्बन खींचेगा अपनी ओर, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, कार्बन और Cl के बीच बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा बॉन्ड दब जाएगा, कार्बन क्लोरीन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है और s करेक्टर ज़्यादा है वहाँ पर, जिसके कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत हो जाएगा। तो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो Cl को रिमूव नहीं करवा पाएगा नॉर्मल कंडीशन पर, लेकिन ड्रास्टिंग कंडीशन लगा देंगे एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो वहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। इसको लिखोसी बोलते हैं डाउच प्रोसेस। चलो अब हम बात करते हैं डाउच प्रोसेस के बाद, थोड़ा सा बेसिक ही बता दिए थे यहाँ पर। मतलब अब सुनो, अगर मान ले क्लोरोबेंजीन से Cl को निकालना है, X को रिमूव करना है, तो डायरेक्ट तो नहीं होगा बेटा, इनडायरेक्ट होगा। मान ले, क्योंकि यहाँ पर प्लस, देखो कोई ग्रुप अगर रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है बेटा, उसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट कारण कार्बन Cl डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आने से क्या S करेक्टर ज़्यादा हो गया, तो कार्बन Cl का बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। तो अब यहाँ Cl यदि रिमूव नहीं होगा, तो अगर तुमको रिमूव करवाना है तो डायरेक्ट नहीं, वो इनडायरेक्ट होगा। इसको क्या करो, ड्रास्टिंग कंडीशन रिएक्शन करो। कैसा बेटा, ड्रास्टिंग मतलब एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ड्रास्टिंग कंडीशन, और इसमें टेम्परेचर तुमको लेना पड़ेगा 623 टेम्परेचर लो, है ना, और 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लेना पड़ेगा। और 2 मोल लेना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH 1 मोल लो, फिर NaOH 1 मोल लो, 2 मोल लेना पड़ेगा। ध्यान देना क्या होगा, इसका H बाबू, इसका OH निकलेगा, और यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा, और ये ONa बेंजीन पर जुड़ जाएगा। मतलब यहाँ से क्या निकल रहा है बेटा, वाटर निकल रहा है, और आपका क्या निकल रहा है, NaCl बाहर निकल रहा है। ये OH वाटर निकल गया, और ये NaCl निकल गया, ये ONa जुड़ गया इस तरह से। तो बेंजीन पर जब ONa लगा रहता बेटा, उसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड आयन, ये ONa, तो इसको बोलते हैं क्या बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। जब भी सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा तो इसको क्या करो, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवा दो। जैसे डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाएंगे बाबू, तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। मतलब अब क्लोरोबेंजीन से आपका फिनॉल बन जाएगा। ये बेंजीन पर क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा और NaCl निकल जाएगा। देखो इनडायरेक्ट नहीं हुआ, एक बार O जुड़ा, एक बार H जुड़ा, है ना। तो इसको बोलते हैं डाउच प्रोसेस। एग्जाम में भी आ सकता है कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे। लिखो, चलो अब तुम लोग बेटा बात करते हैं हंस डिकर रिएक्शंस के बारे में। तो हंस डिकर रिएक्शन से हम ब्रोमो एल्केन बनाते, याद रखना, हंस डिकर DIE होता है CKER। हंस डिकर रिएक्शन से बेटा हम लोग क्या बनाते हैं, ब्रोमो एल्केन बनाते हैं। इस मेथड से बेटा हम लोग ये क्या बनाते हैं, ब्रोमो एल्केन बनाते हैं। हंस डिकर क्या है पहले समझो, याद रखना, तुमको मालूम है कि R के साथ अगर ये C डबल बॉन्ड OH लगा रहे तो क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे बाबू, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस यहाँ से H को हटा के कोई मेटल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। हमने ये H को रिमूव करके बाबू यहाँ पर लगा दिया सोडियम, तो क्या बन जाएगा, देखो तो RC डबल बॉन्ड क्या ONa, तो ये सॉल्ट बन जाए, किसका सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। तो हंस डिकर ने बोला बेटा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान देना, सॉल्ट ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जब हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्शंस करवाते हैं, ब्रोमीन वाटर, अच्छा यह सॉल्ट जो होगा वो सोडियम का नहीं होगा, यहाँ पर Ag लगाते हैं, यानी इस H को हटा के क्या लगा दिए हम लोग, सिल्वर लगा दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेंगे तो हमको क्या बनेगा, ब्रोमो एल्केन बनेगा। अब बताते कैसे बनेगा, चलो अब देखो हंस डिकर ने क्या बेटा ध्यान क्या लिया, देखो R C डबल बॉन्ड O क्या Ag, इसको बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सिल्वर कार्बोक्सिलेट भी बोल सकते हैं इसको। इस सॉल्ट का नाम तुम बोल सकते हो सिल्वर कार्बोक्सिलेट, सिल्वर कार्बोक्सिलेट बोलो, या इसको तुम बोल सकता बेटा सिल्वर सॉल्ट ऑफ क्या रे बाबू, कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ क्या रे बाबू, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको कैसे करेंगे, ब्रोमीन वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, सुनो क्या होगा, यहाँ से Ag बाहर निकलेगा। सुनो यहाँ से क्या होगा, पहले समझो, पहले बाबू तो ये CO2 बाहर निकल जाएगा, और कोई भी कंपाउंड से CO2 को बाहर निकालना क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। पहले CO2 बाहर निकलेगा और एक Ag बाहर निकलेगा, ये Ag और एक Br, ये R क्या बन जाएगा, देखो तो बाबू ये क्या बन जाएगा, RBr बन जाएगा, प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाएगा, प्लस एक Ag और एक Br क्या बन जाएगा बताओ, AgBr बन जाएगा। मतलब आपको ब्रोमो एल्केन बन गया। जैसे मान ले तुमको एग्जाम में दे देगा इस तरह बेटा, देखो तो मान ले ACH3 C डबल बॉन्ड O लिख देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Ag, प्लस लिख देगा यहाँ पर Br2 ब्रोमीन वाटर, और लिख देगा इस तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए सॉल्वेंट के रूप में ये होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बनेगा, तुम यहाँ क्या करोगे, यहाँ से CO2 को रिमूव करवा देना, और CH3 और एक Br, CH3Br और AgBr बाहर निकल जाएगा। मतलब क्या बन जाए, देखो तो ये CH3Br प्लस क्या हो जाएगा, AgBr प्लस क्या रहे, CO2 गैस उड़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यही होता है हंस डिकर रिएक्शन। मान लो इसकी जगह पर हम बेंजीन भी लगा सकते हैं इस तरह से, मान लो सर लिख देगा C डबल बॉन्ड क्या OAg CH3 बेंजीन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर OAg, ये लिख देगा यहाँ पर ब्रोमीन, बोलो रे ब्रोमीन वाटर, और लिख देगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बनेगा, तो कुछ मत करो, पहले ये रिंग में सोचो, अभी R है, ये R और एक Br, मतलब बेंजीन और Br क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर Br लग जाएगा, इस तरह से बेंजीन है, मान लिया Br लगा दिए, मतलब क्या बन गया, ब्रोमो बेंजीन, और CO2 गैस यहाँ निकल जाएगा, या मान ले ये Ag और एक Br AgBr हो गया, प्लस यहाँ से CO2 गैस भी बाहर निकलता है, और कोई भी कंपाउंड से CO2 गैस का बाहर निकालना उसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। लिख लो, यही होता है हंस डिकर रिएक्शन। चलो ये समझ तुम लोग को आ गया बाबू। अब इसमें बात करते हैं ऊर्ज फिटिक या वर्ज फिटिक रिएक्शन। और फिटिक रिएक्शन क्या होता है, ऊर्ज बोलो वर्ज बोलो बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्ज फिटिक रिएक्शंस क्या है पहले समझो। ऊर्ज फिटिक रिएक्शंस में हम बेटा 1 मोल लेंगे एल्काइल हैलाइड और 1 मोल लेंगे हैलोएरिन और 2 मोल सोडियम से रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ। हम बेटा क्या लेंगे, 1 मोल एल्काइल हैलाइड लेंगे, 2 मोल सोडियम लेंगे, फिर 1 मोल क्या लेंगे, हैलोएरिन्स लेंगे। बेंजीन पर एक्स लगा रहना क्या बोलते हैं, हैलोएरिन्स बोलते हैं। और याद रखना एल्काइल हैलाइड पर RX पर जो X रहेगा वही X बेंजीन पर भी रहेगा, याद रखना। और X की जगह पर जनरली तुम क्या लगा सकते हो, Cl या Br या तो I, ठीक है।
इसको क्या करो, ड्राई ईथर के प्रेजेंट में रिएक्शंस करवा दो, ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। उसी बोलते हैं उर्ज-फिटिक रिएक्शन। और तुमको मालूम है वो आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, है ना रे। और एल्काइल ग्रुप का तुमको फार्मूला मालूम है क्या होता है सर? एल्काइल ग्रुप का जो फार्मूला होता है वो CnH2n+1 होता है। अगर n का वैल्यू 1 लोगे तो CH3 आएगा, 2 लोगे C2H5 आएगा। हम 1 ले लें, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या लिया, CH3Cl लिया, +2 मोल क्या लिया, सोडियम लिया। जो Cl यहाँ पर होगा वही Cl कहाँ होगा, बेंजीन में भी होगा। इसको थोड़ा उल्टा कर लिखो बेटा इस तरह से। मान ले ये बेंजीन है और हमने क्या लिया बताइए, यहाँ पर Cl लिया। इन प्रेजेंस ऑफ क्या बताओ, ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, तो ये पार्ट यहाँ से बाहर निकल जाएगा और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CH3। तो बेंजीन के ऊपर जब CH3 रहता है उसका बहुत अच्छा नाम है टोल्यूइन। तो आपका बेटा टोल्यूइन बन जाएगा। बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा। बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा बताओ, CH3, और 2NaCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसी को हम बता बोलते हैं टोल्यूइन, TOLUEN, टोल्यूइन। ऐसे को बोलते हैं हम लोग मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, मिथाइल बेंजीन। यही आपका क्या है, वर्ज-फिटिक रिएक्शन है, लिख लो। लिख लिया, चलो अब तुम लोग नेक्स्ट बात करते बेटा, फिटिक रिएक्शंस क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को अल्कोहल फिनॉल ईथर का बताएंगे, नेमिक रिएक्शन, रिमर टिमर रिएक्शन, कॉल्बेज रिएक्शन और विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बोलने बताएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो बेटा अब बात करते हैं फिटिक रिएक्शंस क्या होता है। फिटिक रिएक्शंस में हम 2 मोल जब हेलोएरिन्स को, 2 मोल्स ऑफ हेलोएरिन, 2 मोल लेंगे हेलोएरिन, 2 मोल्स ऑफ क्या, हेलोएरिन्स को जब हम 2 मोल ऑफ क्या, सोडियम से रिएक्शन करेंगे बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ क्या रे, ड्राई ईथर के साथ, तो आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट। उसी बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। अगर मान तुमको ऐसे एग्जाम में लिखा रहेगा, मान सिंपली मान ले बेंजीन लिखा रहेगा इस तरह से, और बेंजीन के मान ले हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो कुछ भी, मान ले ब्रोमीन लिखा हुआ है, और लिख देगा यहाँ पर इस तरह से सोडियम, और लिख देगा ड्राई ईथर, क्या बनेगा। तो बेटा लिखा रहेगा 1 मोल, लेकिन दोनों कितना लेना, 2 मोल। हेलोएरिन के साथ जब सोडियम लिखा रहेगा, समझ आना कौन रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन। तो इसका भी 2 मोल लेना, इसका भी 2 मोल लेना। ऐसे दिखाते हैं कैसे लोगे। मान ले ये आपका बेंजीन है, बेंजीन में क्या लगा दिया, ये Br। ऐसे लिखो या तो गोल घुमा दो, बात बराबर, तो लो मालूम है यहाँ Br है ना, तो Br लगाओ। प्लस क्या लिखो, 2 मोल सोडियम लिखो। फिर इसी को रिपीट कर उल्टा करके इस तरह से उल्टा कर दो। ये आपका बेंजीन पर क्या लगा बता, Br। तो ये पूरा पार्ट को बाहर निकाल दो, और 2 बेंजीन को जोड़ देना, मतलब क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल बोलते हैं उसको। तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, ड्राईथर के प्रेजेंट में आपका ये 2 बेंजीन आपस में इस तरह से जुड़ जाएगा, इस तरह से बाबू 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाएगा। इसी बोलते बेटा डाइफिनाइल, और 2NaBr क्या बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या है बेटा, बाहर निकल जाएगा। तो यही था आज हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स का जितने भी नेमिक रिएक्शन हम बता दिए। अब हम लोग चैप्टर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 में बताएंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर का नेमिक रिएक्शन। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।